हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस सेशन में प्यारे साथियों, हम सभी हिंदी के अंतर्गत जो है एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है अव्यय। अव्यय को क्या बोला जाता है? आपका अविकारी शब्द भी बोला जाता है। तो पिछली कुछ वीडियो में हम जो है संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सभी पर चर्चा कर चुके हैं। तो इसको समझने में और आसानी होगी आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप सभी हेडिंग लगाएंगे। आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है आपका अव्यय। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है आपका अव्यय। अव्यय को हम क्या बोलते हैं? आपका अविकारी शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, अब है क्या है, इसको समझना इसलिए जरूरी है कि काफी कंफ्यूजन होते हैं कि आखिर ये अव्यय है क्या। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें, बहुत आसान होते हैं, जिनमें क्या है, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। सिंपल सी तो बात में इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई कोई भी विकार इसमें क्या है, उत्पन्न नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको, जैसे मैंने बोला लड़का, तो लड़के को क्या बोल सकते हो भाई? इसका लड़कों भी बोल सकते हो, लड़के बोल सकते हो। तो इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, लेकिन अव्यय क्या होते हैं जिनमें क्या है, आपका क्या होगा भाई, विकार उत्पन्न नहीं होगा। कैसे? जैसे मैंने बोल दिया यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या कुछ और बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको परिभाषा इसकी लिखनी है। ठीक है, एक एक चीज समझ आएगी, इसका मेरा आपसे वादा है। तो सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द लिखेंगे आप भी मेरे साथ, क्योंकि लिखने से ही सारी चीजें बनती हैं भाई। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका रूप किसे? लिंग, यानी कि लिंग, वचन या काल, लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन से भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन से भी नहीं बदलता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हें अविकारी, है ना, अविकारी शब्द कहते हैं। उनको क्या कहते हैं भाई? अविकारी शब्द कहते हैं। तो देखिए, अव्यय क्या होते हैं या अविकारी इनको बोलते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका क्या है, रूप लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन से भी नहीं बदलता है, मतलब सेम ही रहते हैं। कैसे हैं ऐसे शब्द? देखो, आपको एक एक चीजें जैसे बोला है आपको है, पहले उदाहरण समझो। जैसे ऐसे शब्द कौन कौन से? जैसे मैं आपसे बोलूं आज, काफी, अचानक, बहुत और खिलाफ और भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं भाई? और हो सकते हैं आपके जैसे यहाँ, वहाँ, अवश्य, अरे आदि। तो देखो, ये जो है अव्यय जो होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनका क्या है, रूप क्या है, लिंग या वचन या काल आदि के परिवर्तन से भी है ना, इनमें बदलाव नहीं होता है। ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब कैसे हैं इसको ना, आपको नहीं समझ आया तो और समझाता हूं मैं। जैसे सबसे पहले, अब अविकारी को समझने से पहले आपके विकारी शब्द समझिए। देखो, विकारी शब्द, भाई विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो जिनमें विकार उत्पन्न होता है, ये अविकारी में पढ़ा रहा हूं। अविकारी जिनमें क्या है, विकार उत्पन्न नहीं होता। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें विकार उत्पन्न होगा। विकार कैसे होगा? ये मुख्यतः कौन से होंगे? देखिए कैसे होगा, ये जो है वो संज्ञा सर्वनाम ही होते हैं। कौन से होते हैं? संज्ञा दूसरा था हमने पढ़ा है जो सर्वनाम, क्योंकि मैं इनको पढ़ा चुका हूं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण,
ठीक है, ये चारों है भाई। अब समझाता हूं, देखो कैसे। अगर ये आपने समझ लिया ना विकारी, तो आपको अविकारी अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो समझते हैं इसको। मैंने आपके सामने लिखा, जैसे संज्ञा लिखा मैंने एक, है ना, संज्ञा को लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं सर्वनाम, सभी में विकार उत्पन्न करके बता रहे, क्योंकि ये चारों होते हैं ना, संज्ञा सर्वनाम। फिर मैंने लिख लिया विशेषण। ठीक है, मैंने क्या लिखा भाई, विशेषण। और चौथा मैंने लिख दिया क्रिया। क्या लिख दिया मैंने, क्रिया लिख दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ जी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनमें विकार उत्पन्न होगा। सबसे पहले मैं आपके सामने क्या है, संज्ञा लिख रहा हूं। संज्ञा क्या लिखा मैंने, जैसे लड़का। अब लड़का क्या है, आपका एक संज्ञा, इस बात को मानते हो आप, बिल्कुल है। और ये क्या है, आपका एक मूल शब्द है। ठीक है, अब इनमें देखो विकार क्या उत्पन्न हो सकता है, विकार क्या हो सकता है, हम इसका क्या कर सकते हैं, इनमें ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा छोटे में लिख देता हूं ऊपर, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं हम मूल शब्द। ठीक है, और इनमें विकार क्या होगा, ये उधर मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है, अब आपको समझना है, मैंने संज्ञा के लिए क्या लिखा, एक शब्द लिखा, क्या है, लड़का। लड़का क्या है आपका, क्या है भाई, संज्ञा है। ठीक है, अब इनमें विकार क्या उत्पन्न हो सकता है, तो देखो इनमें विकार क्या हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसको हम बोल देते हैं लड़के, इसको हम बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं, लड़कों। ठीक है, या लड़की वगैरह, मतलब बहुत सारे क्या है, इसके रूप चेंज हो रहे हैं, यानी कि विकार उत्पन्न हो रहा है इसमें। ठीक है, जैसे लड़का, ठीक है, लड़का का क्या हो सकता है, लड़के हैं, लड़कों हैं। ठीक है, लेकिन इनमें नहीं होगा, ऊपर वालों में। ऐसे ही देखो सर्वनाम में देख लो, सर्वनाम में मैंने लिख दिया, जैसे मैं, सर्वनाम में मैंने क्या लिखा, मैं लिखा, तो मैं को क्या लिख सकते हैं हम भाई, मैंने, है ना, या क्या लिख सकते हैं हम, मुझे, है ना, या हम क्या लिख सकते हैं, मुझसे। तो देखो इसमें क्या है, रूप चेंज हो रहा है ना, विकार क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है और बन रहे हैं, लेकिन इनका नहीं बन सकता। क्या आप आज को आजों कर सकते हो, नहीं कर सकते, काल चेंज होने पे भी या कुछ पे भी। ठीक है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे। ऐसी देखो काफी है, तो काफियों बोल सकते हो आप, बिल्कुल नहीं बोल सकते, तो काफी है। अचानक, अचानकों लिखा हुआ देखा कभी आपने, नहीं देखा। बहुत बहुत लिखा हुआ है, नहीं। और खिलाफ, यहां वहां, तो इसीलिए ऐसे शब्द जिनका रूप क्या है, लिंग, वचन, काल आदि के परिवर्तन से भी नहीं बदलता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई, अव्यय बोलते हैं, अविकारी बोलते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण होते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न हो सकता है। जैसे संज्ञा मैंने बोला लड़का, तो लड़कों को हम क्या बोल सकते हैं, लड़के हैं, लड़कों बोल सकते हैं। सर्वनाम में जैसे मैं सर्वनाम लिखा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैंने, मुझसे, मुझसे, या मुझे बोल सकते हैं। विशेषण ले लो, जैसे मैंने बोला मीठा। ठीक है, मीठे में क्या विकार हो सकता है, जैसे भाई मीठे बोल सकते हैं हम, है ना, या हम बोल सकते हैं, दूसरा भी हो सकता है आपका क्या, मीठे के अलावा क्या हो सकता है आपका, जैसे मीठी हो सकता है ना, जैसे पहले मैंने लिखा, पहला विकार क्या होगा, जैसे मीठे। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, मीठी। क्लियर भाई, तो ये क्या हो रहे हैं, हमारे विकार उत्पन्न हो रहे हैं। एक और देख लो कि जैसे क्रिया में अगर मैं बात करूं, जैसे क्रिया ले लेते हैं हम यहाँ पर खा, है ना। अब इस खा को क्या बना सकते हो आप, खाता या खाती। ठीक है, खाता, खाती, है ना, खाते भी हो सकता है। तो देखो खुद देख लो, नहीं समझ आया तो मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूं। देखो एक और चीज समझो, इसमें बोला लिंग के, जैसे मैंने बोला, एक सेंटेंस लिखा मैंने, मैं खाता हूं। ठीक है, अब देखो इसमें खाना क्या है, क्रिया है, इस बात को क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, खाना क्या क्रिया है। अब देखो यहां पर ये क्या है, सर्वनाम है, तो यहां पर क्या है, आप देखोगे भाई लिंग, वचन, रूप ये है। अगर मैं इस सर्वनाम में भी परिवर्तन करूंगा तो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया तुम खाते हो, तो देखो परिवर्तन हो गया इसमें। लेकिन इसमें नहीं, मैंने लिखा आज मैं खाता हूं या आज तुम खाते हो, तो भाई ये जो है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं भाई मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीजें, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत डिफिकल्ट माना जाता है हिंदी में। ठीक है, अव्यय जो है वो सबसे मुश्किल टॉपिक मानते हैं। ठीक है, तो मैंने फिर भी आसान करने की आपको बहुत कोशिश करी है, बहुत अच्छे से भी समझाया। परिभाषा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन या काल आदि में परिवर्तन से भी क्या है, इनमें क्या है भाई,
तो ये बदलते नहीं है, ये सेम के सेम ही रहते हैं। जैसे आज ही रहेगा, काफी, अचानक, बहुत, और, खिलाफ, यहाँ वहां। लेकिन विकारी कौन से होते हैं? संज्ञा सर्वनाम क्रिया होते हैं जिनमें क्या है, विकार आपका उत्पन्न हो सकता है। जैसे इनको बना सकते हैं, इनका आप प्लूरल बना के भी देख लीजिए, प्लूरल भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो यहीं पर अगर मैं बात करूं तो अब आपको समझ आ गया होगा। तो अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं भाई? ऊपर तो मैंने बताया। तो अविकारी शब्द कौन से होंगे? जिनमें क्या है, विकार आपका उत्पन्न नहीं होता है ना। तो जैसे मैंने लिखा, मूल शब्द लिख दिया और एक तरफ ये विकार लिख दिया। तो अब मैं और शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे अब, क्या लिखा मैंने? अब। तो अब मैं क्या कोई विकार उत्पन्न कर सकते हो? जैसे यहां पर करा आपने, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकता। अब के अलावा मैंने लिखा, जैसे आज, ऊपर जो लिखा था, क्या आज को आजों बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते, तो ये भी नहीं हो सकता। जैसे मैंने लिखा अभी, ठीक है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अभी के अलावा आप लिख सकते हो जैसे काश है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको चीजें क्या है, ये क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो विकारी शब्द हो गए, ये सारे क्या है, आपके अविकारी शब्द हैं। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये आपको पता चल चुका होगा। अब जो पढ़ेंगे हम, अव्यय के भेद पढ़ेंगे। अव्यय समझ आ गया, तो अब अव्यय के भेद पर आते हैं हम। ठीक है, देखिए अव्यय के भेद की बात करूं तो 3 है वैसे। ठीक है, 3 है, लेकिन इसमें जो है क्रिया को भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो हम चारों के बारे में बात करेंगे, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप चारों को लिखेंगे। अव्यय के भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण यानी कि क्या होगा भाई? आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब। दूसरा क्या होता है आपका? संबंध बोधक अव्यय। संबंध संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन। फिर आ जाता है हमारा समुच्चय बोधक। क्या आ जाता है भाई हमारा? ये आ जाता है हमारा समुच्चय बोधक। ठीक है, क्या आ जाता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे भाई? हमारा कंजंक्शन। हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं इनको, इसलिए मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं आपको, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और एंड में अगर हम बात करें तो ये आ जाता है आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन भाई। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इन चारों को हम पढ़ेंगे अव्यय के भेद में। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नोट करके मैं लिखवा देता हूं आपको। नोट करके आप लिख लीजिए कि अव्यय के साथ, अव्यय के, ऐसे लिखो, अव्यय के मुख्य, अव्यय के मुख्य प्रकारों में क्रिया विशेषण, क्रिया मुख्य, अव्यय के मुख्य प्रकारों में क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है आपका? नहीं आता है। अतः अव्यय के क्या होंगे भाई? अतः अव्यय के मुख्यतः 3, मुख्यतः क्या होंगे? 3 प्रकार है ना। अव्यय मुख्य 3 प्रकार का होता है, या 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लो। तो अव्यय के मुख्य प्रकारों में क्या है भाई? ये जो क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये नहीं आता है। अतः मुख्य जो है वो क्या है? 3 प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, तो क्रिया विशेषण नहीं आता है, मुख्यतः पूछे तो ये है, लेकिन क्रिया विशेषण को भी रख लेते हैं हम। ठीक है, तो अगली वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे क्या? पहले के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। तो मैं आशा करता हूं आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है भाई, इस बात को आपको स्वीकार करना है, लेकिन मैं बहुत आसानी से बता रहा हूं। ठीक है, तो अव्यय क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, जिनका रूप क्या है? लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन से भी नहीं बदलता है ना। शब्द क्या होंगे? जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए वो विकारी शब्द, जिनमें विकार नहीं उत्पन्न होना वो क्या होंगे? हमारे अविकारी शब्द होंगे। अव्यय के भेद की बात करें तो क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है। ठीक है, एडवर्ब,
प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार हो गए, क्रिया विशेषण को इसके अंतर्गत हम नहीं रखते हैं। तो तब तक आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आपका क्या भाई, आगे हम पढ़ेंगे आपका क्रिया विशेषण के बारे में, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।